हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी के करंट अफेयर्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूनिटेरिया करंट अफेयर्स का अर्धवार्षिक में कुछ कुछ टॉपिक लेके आए हैं जो 2023 के करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, वर्ष 2023 में विभिन्न उत्पादों को जो है वो जीआई टैग प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड, जो उत्पाद को 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ उस पर हम लोग एक बार नजर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं, पहले उत्तर प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है वो बनारसी पान को जो है जीआई टैग दिया गया। रामनगर भट्टा बैगन को जीआई टैग दिया गया। बनारसी, तो क्वेश्चन कहीं पूछ जाएगा फ्रेंड, रामनगर भट्टा क्या है? तो फिर वो बैगन का एक प्रकार है जिसे उत्तर प्रदेश में जीआई टैग दिया गया। बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग दिया गया उत्तर प्रदेश में। ठीक है। हथरस हींग को जो जीआई टैग दिया गया उत्तर प्रदेश में। बांदा सजन पत्थर क्राफ्ट को जो जीआई टैग दिया गया। आदम चीनी चावल को जीआई टैग दिया गया। मुजफ्फरनगर का गुड़ को जो जीआई टैग दिया गया उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अलीगढ़ का ताला को जीआई टैग दिया गया उत्तर प्रदेश का। ठीक है। प्रतापगढ़ का आंवला को जीआई टैग दिया गया उत्तर प्रदेश में। ठीक है। बखीरा ब्रासवेयर को जीआई टैग दिया गया उत्तर प्रदेश में। और नागिना लकड़ी शिल्प को फ्रेंड्स 2023 में इन सभी उत्पाद को जो है वो जीआई टैग दिया गया उत्तर प्रदेश में। ठीक फ्रेंड्स, आप एक बार इसको रिकॉल कर लेंगे। अब अगला देखते हैं फ्रेंड, तमिलनाडु। तमिलनाडु में किस किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया 2023 में? तो फ्रेंड वो देखिए, न मन पराई सॉरी मन मनपराई मुदकुक को जो जीआई टैग दिया गया। ठीक है। कम्बम पनीर थ्राचाई को, जो अंगूर के किस्म है, उसे जीआई टैग दिया गया तमिलनाडु में। मांटन शहद को जीआई टैग दिया गया। ऊटी वर्की को जीआई टैग दिया गया। उसके बाद है मनम दुरई मिट्टी का बर्तन को जीआई टैग दिया गया। सलेम साबूदाना को जीआई टैग दिया गया तमिलनाडु में। थुथु कोडी वेत्रिलई को जीआई टैग दिया गया तमिलनाडु में। और नेगामम सूती साड़ी को जीआई टैग दिया गया तमिलनाडु में। मलयाली पत्थर की नक्काशी को जीआई टैग दिया गया तमिलनाडु में। और मयिलादुथुराई के थिक्कल को रक्त शिल्प को जीआई टैग दिया गया तमिलनाडु में। और सोलावंदन वेत्रिलई को जो है 2023 में इन सभी को उत्पादों पर जीआई टैग दिया गया तमिलनाडु में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखते हैं लद्दाख में। लद्दाख में जो है लकड़ी की नक्काशी को जो है लद्दाख में उसका जीआई टैग दिया गया। बिहार में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के एग्जाम के लिए, मरचा चीनी जो कि पश्चिम बंगाल राज्य जिला का है वो मरचा पूछेगा, मरचा चावल किस जिला को जीआई टैग दिया गया? तो पश्चिम चंपारण। ठीक है। और नेशनल लेवल में पूछा जाएगा तो बिहार, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ को फिर वो नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया। अब अगला देखते हैं वो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में किस किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया 2023 में? रीवा सुंदरराज आम को जीआई टैग दिया गया। उसके बाद सरबती गेहूं, मरीना गजक और गोड पेंटिंग, उज्जैन का बाटिक पीठ। ठीक है। ग्वालियर का हस्त निर्मित कालीन और जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट और हैंडलूम साड़ी और डिडोरी का लोह शिल्प, ये सभी को जो है मध्य प्रदेश का उत्पाद है जिसे 2023 में जीआई टैग दिया गया। अब हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बोसो हली पेंटिंग को जम्मू कश्मीर का बोसो हली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया 2023 में। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो है कंगला चाय को यूरोपीय संघ स्तर से जो है वो कंगला चाय को जो है हिमाचल प्रदेश का जीआई टैग दिया गया। ठीक है फ्रेंड, आप इसे एक से दो बार देख के जो रिकॉल करेंगे। अगला, अब फ्रेंड्स, हाल ही के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाल ही के दिनों में शुरू किए गए दिवस। देखिए, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस जो है 28 मई को मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक साल वीडी सावरकर की जयंती को 28 मई जो जयंती है उसकी वीडी स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है। अगला है विश्व सतत परिवहन दिवस, जो है 26 नवंबर को मनाया जाएगा। सतत परिवहन को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला है समानता दिवस। तो समानता दिवस जो है वो 14 अप्रैल को मनाया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। ठीक फ्रेंड्स, एक छूट गया पीछे, जो है अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस जो 3 नवंबर को मनाया जाएगा। 3 नवंबर 2022 को पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ठीक फ्रेंड, अब अगला है सामाजिक न्याय दिवस, जो कि 17 सितंबर को मनाया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने ईवी रामास्वामी की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स, सामाजिक न्याय दिवस जो 17 सितंबर को मनाया जाता है किसकी जयंती पर मनाया जा रहा है? तो ईवी रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है। समर्पण दिवस। तो फ्रेंड्स, 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्र डॉल्फिन दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्र वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्र डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है। अगला फ्रेंड वो मैत्री दिवस, जो कि 6 दिसंबर को मनाया जाएगा। तो फ्रेंड, मैत्री दिवस जो है भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला लिया।
इसी दिन वर्ष 1900 जो है 1971 में मान्यता, तो भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। अगला है महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ने मिलकर 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। अगला है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो 16 जनवरी को मनाया जाएगा। भारत में पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए जो है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। उसके बाद पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस जो है वो 23 जनवरी को मनाया जाएगा हर साल। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया। अब प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस जो वो 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। उसके बाद विभाजन विभीषिका दिवस जो है वो 14 अगस्त को मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अगला है जनजाति गौरव दिवस जो 15 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म दिवस को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। फ्रेंड्स, इसी एक बार दोबारा आप लोग रिकॉल कर लेंगे रिपीट करके। अब अगला टॉपिक है फ्रेंड्स वर्ष 2022-23 में आए तूफान और चक्रवात के बारे में देख लेते हैं। देखिए, तूफान या चक्रवात महा प्रभावित क्षेत्र और नामकरण। देखिए, विपर्जॉय जो जून 2023 में हुआ और इसे प्रभावित राज्य था गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। विपर्जॉय का नामकरण बांग्लादेश ने किया था। ठीक है, इल्सा, इल्सा जो है वो अप्रैल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे आया था। ठीक है, उसके बाद है मोचा, मोचा जो है वो मई 2023 में आया था। म्यांमार और बांग्लादेश इससे प्रभावित था और इसका नामकरण यमन किया था। उसके बाद ग्रेबियल, ग्रेबियल जो है फरवरी 2023 में आया था। ऑकलैंड और न्यूजीलैंड इससे प्रभावित था। बम चक्रवात जो है दिसंबर 2022 में आया था। अमेरिका और कनाडा इससे प्रभावित था। मेडूस, मेडूस जो है वो दिसंबर 2022 में आया था। भारत के चेन्नई तट इससे प्रभावित था और यूएई ने इसका नामकरण किया था। उसके बाद नगले या पेग नवंबर 2022 में आया था। फिलीपींस इससे प्रभावित था। उसके बाद फिर जूलिया, जूलिया जो है अक्टूबर 2022 में मध्य अमेरिका में आया था। और शीतरंग, शीतरंग जो है अक्टूबर 2022 में आया था। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश इससे प्रभावित था और इसका नामकरण जो है वो थाईलैंड ने किया था। फ्रेंड्स, इसे एक बार रिकॉल करके देख लेंगे। अगला टॉपिक है, अब अगला टॉपिक है फ्रेंड्स भारत में उपयोग की जाने वाली कोविड वैक्सीन। फ्रेंड, भारत के पास वैक्सीन और निर्मित कंपनी पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इनकोवैक, इनकोवैक का निर्माण जो है वो भारत बायोटेक द्वारा किया गया। ठीक है, इनोकोवैक्स, इनोकोवैक्स का निर्माण जो है आईसीएमआर और एनआरसी ने किया है। ठीक है, कोविशील्ड, कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया और आईसीएमआर ने मिलकर किया है। कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन का निर्माण जो है वो गमायला रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है। अमेरिका का मॉडर्ना वैक्सीन का निर्माण जो है वो मॉडर्ना ने किया है। अमेरिका का जायसन वैक्सीन जो है जायसन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने किया है। जायकोन डी का निर्माण जो है वो जायडन केडिला ने किया है। कोवोवैक्स वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। कोवोवैक्स वैक्सीन का निर्माण बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड ने किया है। स्पुतनिक लाइट का निर्माण जो है वो जमाइलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है। ठीक फ्रेंड्स, आप ये सब ध्यान रखेंगे। अगला टॉपिक वर्ष 2023 के विभिन्न ऑपरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऑपरेशन कोरोना जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, तो फ्रेंड्स ऑपरेशन कोरोना जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है वो जो है म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन कोरोना शुरू की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई। आईएनएस सुमेधा के द्वारा 3862 व्यक्तियों को भारत लाया गया। ऑपरेशन मर्यादा जो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया, इसका उद्देश्य राज्य में तीर्थ स्थानों एवं पर्यटलों स्थलों को जो है वो स्वच्छता बनाए रखना है। ठीक है, अगला है ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना जो है वो भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्र और एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों को मदद करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला है ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑपरेशन ऑक्टोपस जो है वो एनआईए और ईडी के द्वारा शुरू किया गया। कट्टर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग को लेकर छापेमारी की गई।
ऑपरेशन दोस्त जो है वो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। ऑपरेशन गरुड़ जो है वो सीबीआई और एनसीबी के द्वारा चलाया गया। अवैध मादक पदार्थ की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरणीय ऑपरेशन शुरू किया गया। अगला है ऑपरेशन ऑपरेशन मेघ चक्र, ये सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया। बाल यौन शोषण से जुड़े सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वाले के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, अगला है ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन नारकोस जो है वो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया। जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल रेल के माध्यम से नशीली पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन मिशन अमानत जो है भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया, रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए। अगला है ऑपरेशन उपलब्ध, ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया। रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वाले की गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा लोगों को रेलवे टिकट उपलब्ध कराना। ऑपरेशन उपलब्ध के तहत ऑपरेशन गंगा जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की। ठीक फ्रेंड्स, ये सब ध्यान रखेंगे। अब अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, हम लोग ऑपरेशन दोस्त पे थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज देख लेते हैं। देखिए, तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को 7.8 रिएक्टर तीव्रता वाला विनाशकारी भूकंप आया। भारत ने तुर्की एवं सीरिया में राहत और बचाव कार्य के लिए राष्ट्र आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की टीम को भेजा। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान को इस ऑपरेशन में लगाया था। भारत ने तुर्की एवं सीरिया के इन खोज और राहत अभियानों का नाम जो है ऑपरेशन दोस्त रखा। ठीक फ्रेंड्स, अब हम लोग ऑपरेशन गंगा पे डिस्कस करेंगे। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑपरेशन गंगा की शुरू की गई। इसका उद्देश्य यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालना था। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत 2300 से अधिक भारतीय नागरिक के साथ साथ 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से सफलतापूर्वक निकाला है। ठीक है, रूस द्वारा घोषित 2 स्वतंत्र देश है ना, डोनेट्स्क और लुहांस्क यूक्रेन के उत्तरवर्ती भाग का हिस्सा है। अन्य बिंदुओं में देख लेंगे फ्रेंड, यूक्रेन की राजधानी जो है वो कीव है। यूक्रेन से सीमा साझा करने वाले देश देख ले तो रूस है, बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, माल्टोवा है, काला सागर है और एजीव सागर है। ठीक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है वो वोलोदिमीर जेलेंस्की है। रूस जो है यूक्रेन पे सर्वप्रथम आक्रमण जो है वो 24 फरवरी को किया था, ध्यान रखेंगे 24 फरवरी 2022 को किया था। 1 साल से भी अधिक का समय हो गया फ्रेंड्स, वहाँ पे लगातार युद्ध चल ही रहा है। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, अब है फ्रेंड्स विभिन्न डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर 2022। तो फिर ये डिक्शनरी इधर वर्ड ऑफ द ईयर 2022, तो फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है वो गोबलिन मोड को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है, मरियम वेब स्टार डिक्शनरी जो है वो गैस लाइटिंग को जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है होमेर को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है। और कैलिंस डिक्शनरी जो है वो कॉलिंस डिक्शनरी जो है परमेसिरिस को जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। 2023 में ठीक है विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिला, तो फिर देखते हैं सेलेस्टे सोली, ये जो है अर्जेंटीना की है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है। ठीक है, मेनुएला रोका बोटे ये जो है वो एक इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। उसके बाद है डीना बोलुआर्ट जो है वो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नताशा पर्क मूसर ये जो है वो ग्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। जॉर्जिया मेलोनी जो है वो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। जब प्रधानमंत्री मोदी जो है इटली के दौरा पे गए थे तो फिर वो एयरपोर्ट पे इन्होंने ही उनका स्वागत किया था। ठीक है, रेयाना बरनामी जो है वो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। उसके बाद नोरा अल मतरोसी जो है यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। सना रामचंद्र गुलबानी जो है वो पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। फ्रेंड्स, आप लोग को पता ही है भारत की अध्यक्षता में इस बार जो है वो इस साल G20 का बैठक हुआ जा रहा है। भारत में हो रहा है G20 का, तो फिर G20 का बैठक कहाँ हुआ है ना, ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, इसलिए एक बार हम लोग सब उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला है सम्मेलन, आयोजन तिथि और आयोजित स्थान। देखिए G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक जो है जून 2023 में पुणे महाराष्ट्र में हुई। ठीक है, G20 के आर्थिक एवं सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक जो है वो जून 2023 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक मई 2023 में श्रीनगर जम्मू कश्मीर हुई। ठीक है, G20 देश के
किसी मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक जो है वो अप्रैल 2023 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत एक सभी बैठक अप्रैल 2023 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अगला है G20 शेरपा की दूसरी बैठक जो है वो अप्रैल 2023 में केरल में हुई। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो मार्च 2023 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक जो है वो मार्च 2023 गुरुग्राम में हरियाणा में हुई। ठीक है। मॉडल G20 बैठक जो है वो फरवरी 2023 में नई दिल्ली में आयोजित हुई। G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक जो है फरवरी 2023 में बेंगलुरु कर्नाटक में संपन्न हुई। G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर की पहली बैठक जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक में हुई। ठीक है। अगला है G20 शेरपा की पहली बैठक जो है वो दिसंबर 2022 में उदयपुर राजस्थान में संपन्न। हम लोग का यूनिटेरिया के करंट अफेयर्स में हम लोग कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और ये सब टॉपिक जो है वो तैयारी करने के क्रम में लगभग छूट ही जाता है कि प्रथम महिला कौन कौन है, किस किस देश में राजदर्शक बनी। तो ये सब फ्रेंड आपसे 1 से 2 बार एग्जाम देने से पहले जरूर देखते जाएंगे। यहाँ से फ्रेंड आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर टकराएंगे एग्जाम में। ठीक है। तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करके मिलते हैं।